हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है, मेरे वर्कआउट का वीडियो है और मैं इसे शूट करने जा रही हूँ आप लोगों की डिमांड पे। तो मैं क्या क्या करती हूँ वो मैं सब कुछ आप लोगों को बताऊँगी। थोड़ा बहुत शूट करती हूँ। बालों को मैंने एकदम ऑयल लगा के टाइट बांध लिया है, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपके बाल जो है बार बार खुलते हैं, परेशान करते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बाल मुझे परेशान करें, सो मैंने उनको एकदम टाइटली बंच बना लिया है। पीछे एक छोटी सी जूड़ी बना ली है और ढीले ढाले कपड़े पहन लिए हैं। कपड़ों का विशेष ध्यान रखिएगा, ढीले कपड़े ही पहनने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये ज़रूर बता दूं कि ये कोई भी चीज़ मैं ऐसे प्रॉपर बैठ के नहीं करती हूँ। ये अपर बॉडी की जितनी एक्सरसाइज है ये मैं मॉर्निंग वॉक जब करती हूँ, इवनिंग वॉक जब करती हूँ, या काम करते करते भी मैं कमरे में इधर से उधर टहलती हूँ, उस टाइम पे ये सारी चीज़ें मैं कर रही होती हूँ। यानी कि ये मैं प्रॉपर एक टाइम नहीं करती हूँ, कई कई टाइम इसे दिन भर में मैं करती हूँ। ये जो एक्सरसाइज है इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों बार करना है। 40 बार हम करते हैं इसे। मैंने शुरुआत की थी 15 से, क्योंकि मेरे हाथ जो है बहुत ज़्यादा हैवी हो गए थे और मुझे बहुत जल्दी थकान लगने लग जाती थी, शोल्डर्स एकदम लटक जाते थे। तो मैं जो है 15 टाइम करती थी। फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज भी 15 टाइम करती थी। उतने में ही मेरे शोल्डर एकदम पेन करने लग जाते थे, क्योंकि आपको जब बॉडी में आदत नहीं होती है तो शुरुआत में इस तरह की प्रॉब्लम होती है। अब मैं 40 करती हूँ और एक बार नहीं, दिन में कई कई बार करती हूँ और इससे मुझे काफ़ी आराम है। मेरे हाथों में जो मांस बढ़ गया था, लटक गया था, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। समझ में आ जाता है जब आप अपने आउटफिट्स पहनते हो, उस टाइम पे समझ में आ जाता है। हालांकि ये एक्सरसाइज करने के लिए मैं कोई विशेष कपड़े नहीं पहनती हूँ, मैं सूट घर में डालती हूँ और वो सूट सारे के सारे ढीले ढाले होते हैं। मेरे कोई भी स्किन टाइट नहीं होता है, तो मैं ढीले ढाले कपड़े दिन भर पहनती हूँ, उनमें मैं ये एक्सरसाइज करती हूँ। और ये जो अपर बॉडी एक्सरसाइज है ये जो है शोल्डर्स के लिए है, बैक पेन के लिए है, और फ्रंट से और बैक से दोनों तरफ से मैं दिखा दे रही हूँ। ऐसे क्रॉस करना है अपने हैंड्स को और इससे ब्रेस्ट और शोल्डर्स सभी में बहुत रिलीफ मिलता है। सो आप लोग इसे ज़रूर से कीजिए। सभी एक्सरसाइज को आप 15 टाइम से या 10 टाइम से शुरू कीजिए और 40 तक आपको लेकर जाना है। ये एक्सरसाइज हिप के लिए है और इसे मैं अपने बेड पे करती हूँ। हाँ जी दोस्तों, मैं कभी भी खाना खा के तुरंत नहीं सोती हूँ, हमेशा 1 से 1.5 घंटा जब मुझे हो जाता है उसके बाद ही मुझे जब जब याद आता है मैं तब तब ये एक्सरसाइज कर लेती हूँ। कभी कभी बेड बनाते वक्त भी मैं शुरू हो जाती हूँ और इस तरह के कोई कोई आसन भी मैं बीच बीच में करती रहती हूँ। सारी स्ट्रेचिंग जो है आपकी बॉडी को बहुत एक्टिव बनाती है, मसल्स को बहुत फ्लेक्सिबल बनाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको हिप और थाई दोनों को कम करने में कारगर रहती है। और लेग एक्सरसाइज एक और मैं दिखाती हूँ जो मैं बेड पे ही करती हूँ। ये एक्सरसाइज भी मैं बेड पे करती हूँ, पैरों को इस तरह से आगे पीछे करती हूँ और साइड बाय साइड भी करती हूँ। दोनों पैरों का बराबर होता है मेरा 40 टाइम। अब मैं 40 के स्टेज में आ गई हूँ, लेकिन मैंने शुरुआत 10 to 15 से की थी, इसलिए मैं आप सभी बिगनर्स के लिए भी यही कहूँगी। ये एक्सरसाइज बेली फैट के लिए है, आपके साइड के जो लटक जाते हैं टायर उनके लिए है, थाइज़ के लिए है। ओवरऑल ये एक्सरसाइज बहुत बेनिफिशियल है और इसे भी मैं किचन में करती हूँ या मॉर्निंग वॉक के टाइम थोड़ी देर कर लेती हूँ 40 टाइम। और दिन में 3 से 4 बार मैं ये सारी एक्सरसाइज करती हूँ। जब मुझे मौका मिल जाता है मैं तब ये सारी एक्सरसाइज करती हूँ। और ये भी साइड में ट्विस्ट मैं 2-3 तरह से करती हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बहुत ही सिंपल वाला वे बता रही हूँ। मैं 2-3 तरीके से ट्विस्ट करती हूँ अपनी कमर को, अपने बेली फैट को कम करने के लिए और अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने के लिए। और कपड़े आप देख रहे हैं मेरे कितने ढीले हैं, बिल्कुल भी कहीं से कुछ चिपका नहीं है, टाइट नहीं है, क्योंकि इन सभी एक्सरसाइज में ना पसीना बहुत होता है और इस टाइम पे उमस बहुत हो रही है, वेदर बहुत उमस वाला है, तो आपको प्रॉब्लम होगी। और आज शूट करने के लिए मैं लॉन में कर रही हूँ, अदरवाइज मैं पंखा और कूलर दोनों चलाती हूँ और यह सारी एक्सरसाइज करती हूँ। अब ये हैंड एक्सरसाइज मैं फिर से दिखा रही हूँ और ये फिर वही शोल्डर्स के लिए, ब्रेस्ट के लिए, बैक के लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। आप इसे कीजिए और सभी को 15 to 40 टाइम तक आपको खींच के ले जाना है। दोनों साइड से मैं आपको दिखा दे रही हूँ। अच्छा, हाथों को बहुत जल्दी जल्दी पंख जैसे नहीं फड़फड़ाना है, आराम आराम से लेके जाइए। हवा को एक तरह से आपको प्रेशर देके अपने हाथों से हटाना है और आपके हाथ इस पोज में रहने के बाद थके हुए महसूस करेंगे। शोल्डर्स ऐसा लगेगा अब हाथ जल्दी से नीचे हो जाए, तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए।
अब बेली फैट के लिए मैं एक और एक्सरसाइज बता रही हूँ, ये भी मैं अपने किचन के टाइम में भी करती हूँ, कभी भी कहीं भी कर लेती हूँ, मेरा कोई फिक्स नहीं है दोस्तों। मैं अपने एकदम चेस्ट के सामने अपने हैंड को लेकर जाती हूँ और नीज से उसे चोट मारती हूँ अपने हैंड को। लेकिन जिन लोगों का पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकला होता है उनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो वो अपने बेली फैट के पास ले आएँ, बेली के पास अपने हैंड को ले आएँ और यहाँ से ये स्टेज पे आप इसे कर सकते हैं। दोनों पैरों को टोटल मिला के 30 टाइम मैं करती हूँ, 15 इसके लिए 15 उसके लिए, दोनों पैरों के लिए। और अगर किसी का पैर उतना भी ऊपर नहीं उठ रहा है तो इस तरह से झुक के नहीं करना है, हाथों को और नीचे ले आइए, लोअर फैट के पास ले आइए, आपके जो सबसे नीचे जो बेली है, जॉइंट जो है कमर का, वहाँ पर ले आइए, नाभिक के पास ले आइए और वहाँ से शुरुआत करिए। आपका 1 हफ्ते में ही आप देखेंगे कि काफ़ी ऊपर तक आने लग जाएगा। शुरुआत में मसल्स जो है टाइट होती है, इसलिए वो एकदम से ये सारी एक्सरसाइज करने में हमें प्रॉब्लम होती है। उसके बाद मैं ये जंपिंग करती हूँ, ये मैं बेडरूम में करती हूँ। अपना सारा काम निपटाने के बाद नहाने से पहले ये ज़रूर कर लेती हूँ। नाश्ता करने के आधे 1 घंटे बाद मैं फिर एक्सरसाइज करने लग जाती हूँ। खाना खाने के तुरंत बाद या पानी पीने के तुरंत बाद मैं ये सब कुछ नहीं करती हूँ। एक चीज़ ध्यान दीजिए, मेरे पैर जब जुड़ रहे हैं तो हाथ खुल रहे हैं, हाथ जब जुड़ रहे हैं तो पैर खुल रहे हैं, और एक दूसरी एक्सरसाइज में हाथ और पैर दोनों जुड़ रहे हैं और दोनों खुल रहे हैं। तो ये जो है माइंड के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसे भी 40 टाइम कीजिए। तो ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ। इनमें से कुछ चीज़ें मैं अपने किचन में करती हूँ और कुछ चीज़ें मैं अपने बेडरूम में करती हूँ, कुछ चीज़ें मैं लॉन में कर लेती हूँ। और रही बात वॉकिंग की, तो मैं पूरे 30 मिनट वॉक करती हूँ एवरीडे, और केवल एक बार नहीं, मुझे जब जब मौका मिलता है मैं उतनी वॉकिंग करती हूँ और इन सभी चीज़ों का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है। मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मेरा थोड़ा फैट बढ़ गया था, मेरे 4 किलो मेरा वजन 3 महीने में बढ़ गया था दोस्तों। और अभी हाल फिलहाल मैंने दोबारा से वजन नहीं लिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हर 15 दिन में मैं अपना वजन नापूं। मैं चाहती हूँ कि मुझे खुद अपने आउटफिट से पता चले कि मैं दुबली हो गई हूँ। और मेरे वेट लॉस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरा खुद का स्वस्थ रहना। मैं जो इधर बीच बहुत अपनी मसल्स में पेन महसूस कर रही थी, खिंचाव महसूस कर रही थी, उससे मुझे बहुत आराम है। और मैंने देखा मेरी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो मेरे लिए इतना इनफ है। और हर महीने मैं चेक कर सकती हूँ कि मेरा वेट कितना कम हुआ है। बट मैं हर दिन या हर 15 दिन में नहीं करूँगी। ये जो वर्कआउट मैं कर रही हूँ, इसे करते मुझे 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि मैं अब 1 डेढ़ मंथ बाद ही अपना वेट लूँ। हाँ, मैं सूर्य नमस्कार भी करती हूँ। और जब मैंने वेट गेन किया उस टाइम पे मैं सूर्य नमस्कार नहीं कर पा रही थी, बिल्कुल भी नहीं, 1 टाइम भी नहीं। मैं पूरी तरह से फर्श पे धराशायी हो गई थी, मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी। बट अभी ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद मैंने एक बार ट्राई किया, तो मैं एक बार पूरी जो उसके 12 स्टेप होते हैं वो पूरे 12 स्टेप करने में कामयाब हो गई, बट सिर्फ 1 टाइम। फिर मैंने धीरे-धीरे 1 वीक बाद फिर से किया, तो मैं 2 बार करने में कामयाब हो गई। तो इधर बीच मैं जो है सूर्य नमस्कार दिन भर में केवल 3 टाइम करती हूँ, 3 बार करती हूँ। टाइम नहीं, जब भी करती हूँ सूर्य नमस्कार 3 बार उस पूरे प्रोसेस को कर लेती हूँ लगातार, और उसके बाद मैं थक जाती हूँ। तो मेरा टारगेट है कि मैं सूर्य नमस्कार कम से कम 5 से 6 बार लगातार कर पाऊँ। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा होनी चाहिए मेरे अंदर। टारगेट है मेरा, देखती हूँ कब कामयाब होती हूँ। लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो बनाया है, और आगे मैं कुछ इंक्लूड करूँगी, या आगे कभी मुझे कुछ और भी पता चलता है तो मैं वो सारी चीज़ें ज़रूर से करूँगी। लेकिन आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो वीडियोज़ में डिचिक वाली एक्सरसाइज होती है ना, जिसमें बहुत जल्दी-जल्दी बॉडी को मूव कराते हैं, वो आप नहीं कीजिएगा। और रीज़न, अचानक से सडनली हमारी कोई ना कोई नस खिंच जाती है, क्रैम्प आ जाते हैं, और वो हमें बहुत ज़्यादा पेन देते हैं। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, बेली फैट कम करने के चक्कर में मैंने किया था ट्विस्ट, और उस ट्विस्ट के चक्कर में मेरे एक तरफ का लिगामेंट, आप मान सकते हैं कि लिगामेंट मेरा डिस्टर्ब हो गया था, और मुझे चलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, बैठने उठने में प्रॉब्लम हो रही थी, और बहुत दिनों तक ये प्रॉब्लम रही है। और ओवरऑल मैं जो थोड़ी बहुत हल्की-फुल्की एक्सरसाइज कर पाती थी, उस दर्द की वजह से मैं वो भी नहीं कर पा रही थी। तो इस तरह की कोई भी वीडियो देख के डिक-चिक मत करिए। आराम से स्मूथली अपनी एक्सरसाइज कीजिए, आराम से सारा प्रोसेस कीजिए, हमें कहीं भाग कर नहीं जाना है। जब हमने एकदम से वेट गेन नहीं किया, तो हम एकदम से उसे रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? धीरे-धीरे होने दीजिए। अचानक से चर्बी का बढ़ना भी अच्छा नहीं होता, और अचानक से चर्बी का घटना अच्छा नहीं होता है। सभी चीज़ों का इफ़ेक्ट हमारी हड्डियों पे, हमारी मांसपेशियों पे, सभी चीज़ों पे पड़ता है। तो डाइट का विशेष ध्यान रखिए। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप लोग मीठा मत खाइए, मैं बहुत मीठा खाती हूँ, मैं एवरीडे काफ़ी काफ़ी बार मीठा खाती हूँ। लेकिन उस हिसाब से मैं अपना जो है वर्कआउट करती हूँ, कम ज़्यादा एवरीडे होता रहता है। लेकिन मिनिमम मेरी जो लिमिट है वो 30 टाइम, हर एक्सरसाइज मेरी, हर अंक की 30 टाइम हो जाती है, तो वो मेरे लिए काफ़ी है। चलिए चलिए, अब मेरा जो है बात लेने का टाइम हो गया है, तो आज का वीडियो जो है यहीं पे मैं एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप में से जो लोग 40 प्लस हैं, जो महिलाएँ हैं, वो धीरे-धीरे इस प्रोसेस को ज़रूर से करेंगे,
और आराम-आराम से अपनी खुद की बॉडी का ख़्याल रखते हुए किचन में, बाथरूम में, लॉन में, आँगन में, बेडरूम में आप आराम से इस एक्सरसाइज़ को करते रहिए कंटिन्यूअसली, आपको ज़रूर आराम आएगा। आज जब अपने पूरे वर्कआउट का वीडियो बना रही हूँ तो 1-2 एक्सरसाइज़ और बता देती हूँ जो मैं अपने बेड पे करती हूँ मॉर्निंग के टाइम में और सोने से पहले। ये जो आपको करना है एक्सरसाइज़, अपने कमर को उठाना है और उठा के आपको कम से कम 20 सेकंड काउंट करके आपको रोक के रखना है। इससे बैक पेन में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। ये एक्सरसाइज़ हर महिला को ज़रूर करनी चाहिए दोस्तों, और इसे भी आप कम से कम 10 से 12 बार ज़रूर करें। बाकी सुबह उठने के बाद ये हल्के-फुल्के कुछ इस तरह के पोस्चर ज़रूर करने चाहिए। मैं ये भी करती हूँ, बटरफ्लाई भी करती हूँ, लेटे-लेटे बटरफ्लाई भी करती हूँ, बैठ के बटरफ्लाई भी करती हूँ। तो ये सारी एक्सरसाइज़ मैं मॉर्निंग में उठने के बाद करती हूँ, और सोने से पहले भी अगर मौका मिल गया तो मैं ज़रूर से कर लेती हूँ। हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ पूरे दिन भर में मैंने शामिल करके रखी है, और ये सारी की सारी बॉडी के हर पार्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत इम्प्रूवमेंट मिला है मुझे, और फ्लेक्सिबिलिटी मेरी बढ़ी है, मसल्स जो है वो रिलैक्स हुई हैं। बहुत ज़्यादा पेन था, मुझे पेन हो जाता था मसल्स में, लेकिन इस एक्सरसाइज़ के बाद से मुझे काफ़ी आराम है। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। हमेशा हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए।